बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्पेक्टेटर्स, आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा नया जो लेक्चर है वो है बम कैलोरीमीटर, जो कि कैलोरीमीटर की सेकंड टाइप है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नया हमारा आर्टिकल है बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इसके ज़रिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन स्टडी करेंगे। किस किस की? ऑफ फूड, खाने वाली चीज़ों की, फ्यूल एंड अदर सब्सटेंसेस, और बाकी डिफरेंट सब्सटेंसेस की हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, और फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग को स्टडी करेंगे। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है? ये बम जो होता है, कैलोरीमीटर बाहर होता है, अंदर हमने एक बम बनाया होता है। और बम किसका बना होता है? बम इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील के बम के अंदर हमने क्या लगाई होती हैं? यहाँ पर सीलिंग रिंग होती हैं। दीज सीलिंग रिंग्स आर यूज टू ओपन एंड क्लोज दिस बम। इसमें क्या होती हैं? सीलिंग रिंग, और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और नेक्स्ट जो है, इसके अंदर हमने बेसिकली क्या लगाया होता है? यहाँ पर एक प्लाटिनम कॉइल होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्लाटिनम कॉइल, और उसके अंदर वो सब्सटेंस रखा होता है जिसको हमने कंबस्ट करना है। से 1 ग्राम हमने क्या रखा हुआ है? ग्रेफाइट रखा हुआ है, तो जिसकी हमने कंबस्शन करनी है। ये प्लैटिनम कॉइल होती है। इस बम को हमने क्या किया होता है? इनेमल्ड क्यों किया होता है? ताकि इसके ऊपर क्रूयर ना लगे, जंग ना लगे, क्योंकि इसको हमने इमर्स करना होता है, डुबोना होता है। किसके अंदर? इन वाटर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हमारे पास बॉम्ब होता है जिसमें सीलिंग रिंग और वो सब्सटेंस रखना होता है जिसकी हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन स्टडी करनी है। और बम किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का। इस बम के अंदर यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं नीडल वॉल्व। दिस इज़ कॉल्ड एज नीडल वॉल्व। नीडल वॉल्व क्यों रखा जाता है? ताकि इसके अंदर हमने प्रेशर एडजस्ट करना होता है। और कितना प्रेशर रखना होता है? 20 atm ऑक्सीजन का, क्योंकि कंबस्शन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कंबस्शन नहीं हो सकती। और यहाँ से हमारे पास गैस अंदर मूव करती है, इसको हम बोलते हैं गैस इनलेट। यहाँ से गैस इनसाइड मूव करेगी, अंदर हमने ऑक्सीजन भरी होती है, और इस पूरे के पूरे बम को हम इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं। किसके अंदर? इन कैलोरीमीटर। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर कैलोरीमीटर होती है। और चौथी चीज़ जो है इसके अंदर, इस कैलोरीमीटर में हमने क्या रखा होता है? वाटर। और पांचवी चीज़ जो है इसके अंदर हमने सारे में वाटर भरा होता है। और कैलोरीमीटर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर लेयर है, वो क्या होती है? इंसुलेटेड होती है, वुडन होती है, इंसुलेटेड होती है। और इसके अंदर हम वाटर भर देते हैं, और टेम्परेचर एक जैसा करने के लिए इसके अंदर क्या रखा जाता है? स्टीरर प्लेस किया जाता है। स्टीरर होमोजेनाइज करता है। और इसी कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं?
हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नंबर 6 इसमें क्या प्लेस कर देते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो कंबस्शन मेजर करेगा। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉइल है ये इनर कॉइल है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और इस आउटर लेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है स्पार्क देने के लिए। तो हम कहते हैं कि हम इसकी वर्किंग जब स्टडी करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन 20 atm प्रेशर पर इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन इज इंजेक्टेड एट 20 atm प्रेशर। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम इसका टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं बिफोर कंबस्शन। बिफोर कंबस्शन इसका टेम्परेचर जो है वो T1 होता है। फिर हम इसको कंबस्ट करने के लिए स्पार्क देते हैं, वो सब्सटेंस कंबस्ट होता है। कंबस्ट होने के बाद वो हीट अपनी बम को देता है और बम इन रिटर्न हीट किसको दे देता है, वाटर को, और स्टिरर उसको होमोजेनाइज करता है। तो आफ्टर कंबस्शन, जब कंबस्शन हो जाएगी हम फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेंगे और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, T2 होगा। जब हमने ये दोनों टेम्परेचर मालूम कर लेने हैं फिर हमारे पास डेल्टा T निकल आता है और डेल्टा T कितना होता है, T2 माइनस T1। फिर हमारे पास वो जो फार्मूला था Q इज़ इक्वल टू MS डेल्टा T, ये फार्मूला हम पुट करते हैं और इसमें M और S स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई हों तो ये C के बराबर होता है और C इज़ कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। ये किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होती है। कंबस्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है। तो Q किसके बराबर होगा, MS जो है वो C के बराबर आ चुके हैं इनटू डेल्टा T। इस फार्मूले के ज़रिए हम हीट ऑफ कंबस्शन मालूम करेंगे और सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी मालूम हो जाती है। वेर C का यूनिट क्या होगा, वो बराबर होगी Q ओवर डेल्टा T के, और Q का यूनिट होगा किलो जूल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है इसलिए किलो जूल में मेजर की जाएगी। और टेम्परेचर का केल्विन होता है तो पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन। दिस इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी होती क्या है, हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस का आपको कोई भी सब्सटेंस मिल जाए उसका टेम्परेचर अगर आप 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू 1 केल्विन। अगर 1 केल्विन आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन बम कैलोरीमीटर। What is the definition of bomb calorimeter or for which purpose bomb calorimeter is used? Draw the label diagram of bomb calorimeter। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए राइट टेल नोट ऑन bomb calorimeter। तीसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केल्विन। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो वीडियो इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे।